जय हिंद दोस्तों, चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हम सभी के प्यारे गुरु इसके झा सर की साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को। इस वीडियो में दोस्तों वही प्रश्न बताया जा रहा है जो आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मोटिवेशनल ट्वीट क्या दिया गया है। सफलता वही होता है जो लक्ष्य का निर्धारण करता है और रास्ते में आने वाले हर कठिनाइयों का डटकर सामना करता है। सफलता वही है जो लक्ष्य का निर्धारण करता है और रास्ते में आने वाले हर कठिनाइयों को डटकर सामना करता है। जी हाँ दोस्तों, इस लाइन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आपको सफलता पाना है तो आपको अपने लक्ष्य को एक सीधा बनाना पड़ेगा और जितने भी आपके आने वाले कठिनाइयों सभी कठिनाइयों को झेल कर आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग को सफलता मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जल और अन्य क्या है दोस्तों, जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूपों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। कार्बन के किस अपरूपों का उपयोग किया जाता है, किसके रूप में, रंगहीन अशुद्धियों को बुरी गंधों को अशोषित करने के लिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चारकोल के अपरूपों को हम लोग दोस्तों मतलब उपयोग करते हैं किसमें, रंगीन अशुद्धियों को बुरी गंधकों को अशोषित करने के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल से में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षष्टकोणीय व्यू रचना प्रदान करते हैं दोस्तों। कैमा कहा जा रहा है, षष्टकोणीय कहा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ग्रेफाइट दोस्तों। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। और वहीं पूछा जाएगा दोस्तों कार्बन की कितने अप्रूप होता है, तो कार्बन के दोस्तों 3 अप्रूप होता है। कौन कौन होता है, पहला होता है हीरा, क्या होता है दोस्तों, हीरा, और दूसरा होता है ग्रेफाइट। याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है, ग्रेफाइट। और तीसरा होता है दोस्तों क्या होता है, क्या होता है, फ्लोरीन होता है। याद रखिएगा, फ्लोरीन होता है दोस्तों। वहीं पूछा जाएगा हीरा का कैसा मतलब रचना होता है, तो हीरा का रचना दोस्तों होता है चतुष्कोणीय दोस्तों। याद रखिएगा कैसा होता है, हीरा का चतुष्कोणीय होता है। जब कोई ग्रेफाइट का क्या होता है, यहाँ षष्टकोणीय दिया गया था, इसलिए इसमें आंसर क्या है, ग्रेफाइट हो जाएगा। हीरा का होता है चतुष्फलकीय, जबकि ग्रेफाइट का होता है षष्टकोणीय दोस्तों। और फ्लोरीन का होता है दोस्तों फुटबॉल के आकार के तरफ गोल होता है दोस्तों। इसलिए आपका इसका रचना आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये षष्टकोणीय जो समूह होता है वो ग्रेफाइट का होता है रचना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में, नेट्रियम क्या है, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है, नेट्रियम। तो नेट्रियम किसका लैटिन नाम है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोडियम का। क्या होता है, सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम। सोडियम का अगर संख्या पूछेगा दोस्तों तो Na हो जाएगा, 11 होता है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान होता है इसका 23 होता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे, अनबुझे चूने का क्या दोस्तों, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या है। अनबुझे चूने का दोस्तों आणविक सूत्र पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों। याद रखिएगा क्या है, CaO है, वो अनबुझे चूने का सूत्र होता है। जबकि बुझे हुए चूने का अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो CaOH का होल पाइज होगा दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न, इसलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। इसमें क्या पूछा जाए, अनबुझे हुए चूने का आणविक सूत्र, तो CaO हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्नलिखित में से ट्रांस फैट के स्रोतों की पहचान कीजिए दोस्तों। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से ट्रांस फैट के स्रोतों की पहचान करिए। यहाँ पर ट्रांस फैट के दोस्तों स्रोतों की पहचान करना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। क्या होता है ट्रांस फैट में, तो क्या है, पेस्ट्री एवं केक होता है, तले एवं सेंके हुए खाद्य पदार्थ होते हैं, अधिक नमक युक्त पदार्थ होते हैं दोस्तों। इसलिए इससे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में, ट्रांस फैट क्या दोस्तों, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। ट्रांस फैट का अधिक सेवन मानव शरीर को किस प्रकार प्रभावित करता है दोस्तों। अगर ट्रांस फैट का अधिक सेवन करते हैं तो मानव शरीर को किस प्रकार का प्रभावित करता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब A और B दोस्तों। क्या है, A और B में क्या दिया गया, यह गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी कर देता है और यह बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि कर देता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, 7 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। इसमें संतुलित बोला जा रहा है, कौन सा मतलब संतुलित है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 mg है, 2 mg है, इसमें भी 2 mg है। ऑक्सीजन का 2 है, तो इसमें भी ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बाकी क्या है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए दोस्तों। तो एक तरफ सूची 1 दिया गया है, एक तरफ सूची 2 दिया गया दोस्तों। तो इसको हमको मिलाना सूची 1 से सूची 2 में। तो सूची 1 को हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया, तो सूची 1 में दिया गया लोहा, तो लोहा किसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन दोस्तों। याद रखिए, लोहा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और अगला क्या है, बी में शीशा है, तो शीशा क्या है दोस्तों, तो शीशा होता है संचायक बैटरी में हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों। वहीं चांदी है, क्या है दोस्तों, चांदी है, तो चांदी को हम लोग किस में करते हैं दोस्तों, चांदी को हम लोग करते हैं
फोटोग्राफी में दोस्तों, किस में करते हैं? फोटोग्राफी में करते हैं। वहीं तांबा है तो तड़िक चालक में हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में रबर के टायरों, क्या दोस्तों? रबर के टायरों और सड़क मार्ग के बीच घर्षण गुणांक 0.25 है। 20 मीटर त्रिज्या के वक्र पर बिना पलटे कार चलाए जा सकने की अधिकतम चाल दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है? अधिकतम मतलब हाईएस्ट स्पीड पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका अधिकतम चाल निकालने के लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है जो आप लोग याद रखिए दोस्तों। क्या होता है? अधिकतम चाल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या? V बराबर होता है दोस्तों, V बराबर रूट टेंडर, क्या होता है? रूट टेंडर म्यू, क्या होता है दोस्तों? म्यू RG होता है दोस्तों, याद रखिए। क्या होता है? RG होता है। जहाँ म्यू क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, रूट में होता है सब। और म्यू क्या होता है दोस्तों? तो म्यू अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? म्यू यहाँ दोस्तों आपको हो जाएगा, म्यू हो जाएगा आपका घर्षण गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घर्षण गुणांक हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? म्यू घर्षण गुणांक हो जाएगा। और वहीं अगर आर पूछा जाएगा तो आर आपका दोस्तों त्रिज्या हो जाएगा, और जी हो जाएगा आपका गुरुत्वीय त्वरण, जो कि इससे पिछले वाले वीडियो हम बतलावे किए थे। जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है दोस्तों, याद रखिए। तो इसी फॉर्मूला से हमको बैठाना है, तो इसमें इसका मान पुट करते हैं। तो म्यू का मान दोस्तों कितना क्या है? तो म्यू का मान यहाँ दिया गया 0.25, कितना दिया गया है? तो रूट में लिखेंगे 0.25, और क्या है? आर त्रिज्या भी दिया गया है दोस्तों, तो 20 दिया गया है। और फिर क्या दिया गया है? जी का मान हम लोग 9.8 दिया गया है, तो 9.8 लेंगे दोस्तों। इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। इसको आप लोग सोल्व करिएगा इस मान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में जी का मान क्या है दोस्तों? जी का मान, तो जी का मान क्या होता है दोस्तों? तो जी का मान हम लोग देख लेते हैं। जी का मान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जी का मान होता है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है दोस्तों। क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी का मान कम होता है। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार, क्या है दोस्तों? पृथ्वी के केंद्र पर पूछा जा रहा है, एक पिंड का भार क्या होगा दोस्तों? तो पृथ्वी के केंद्र पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर जब भी भार होता है दोस्तों तो उसका क्या होता है? शून्य होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे एक फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर जब भी पूछा जाएगा तो W बराबर क्या होता है दोस्तों? mg होता है। क्या होता है? mg होता है। अगर वहीं W अगर होगा तो m क्या है दोस्तों? जी का मान क्या होता है? 0 होता है केंद्र पर, तो इसको गुना करेगा तो W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार हमेशा 0 होता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में निम्न में से किस स्थान पर, क्या है दोस्तों? निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है दोस्तों? किस पर कहा जा रहा है? गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर ही, पृथ्वी के केंद्र पर ही गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है दोस्तों, जिसको जी से सूचित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को किससे डिनोट करते हैं? जी से दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी केंद्र पर। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब इस हमको बतलाना है कौन सा कथन है वो असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मतलब जी का मान क्या है दोस्तों? जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या होता है? जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है दोस्तों, जो कि क्या दिया गया है? ये असत्य दिया गया है, गलती दिया गया है दोस्तों। क्या होता है? अगर इसीलिए अगर जी का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जी बराबर क्या होता है? 12G इंटू m/r² होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जहाँ m क्या होता है दोस्तों? तो m होता है ग्रहों की द्रव्यमान होता है दोस्तों। क्या होता है? ग्रहों की द्रव्यमान होता है। और r क्या होता है? तो ग्रहों की त्रिज्या होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये क्या करता है? ग्रहों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और ग्रहों के त्रिज्या पर निर्भर करता है दोस्तों। अगर यहाँ पर दिया रहता ना तब इसका ये सत्य होता, लेकिन यहाँ क्या असत्य हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है जी का मान दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों किसी वस्तु पर कार्य करने, क्या दोस्तों? किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जानते हैं? किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जानते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो भार के रूप में जानते हैं दोस्तों। किस रूप में? किसी वस्तु पर कार्य करने गुरुत्व बल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो भार के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 15 में जब पिंड, क्या दोस्तों? जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर, क्या दोस्तों? यहाँ पर बहुत अच्छे से देखिएगा, स्थिर मतलब नियत है, स्थिर कोणीय वेग से गतिमान होता कोणीय त्वरण का मान दोस्तों, क्या बोला जा रहा है? कोणीय त्वरण का मान क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा दोस्तों। जब भी यहाँ स्थिर हो जाएगा दोस्तों, यह तो स्थिर है, नियत है, स्थिर कोणीय अगर वेग कहा जाएगा तो उसमें कोई भी त्वरण का मान पूछा जाएगा, रेखीय त्वरण, कोणीय त्वरण, कोई भी मान अगर पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर हमेशा 0 होगा दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में देखेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर में, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस प्रश्न रह चुका है। चलिए देखेंगे, एम द्रव्यमान, क्या दोस्तों? एम द्रव्यमान वाला कोई कण, क्या है? एम द्रव्यमान वाला कोई कण आर त्रिज्या के वृत्त पर रैखिक संवेग पी के साथ गति कर रहा है। किसके साथ दोस्तों? पी के साथ गति कर रहा है, तो उस पर कार्यरत अभी क्या दोस्तों? उस पर कार्यरत अभिकेंद्र, क्या दोस्तों? अभिकेंद्र बल क्या होगा? यहाँ पर अभिकेंद्र बल पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसके लिए इसको निकालने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, अभिकेंद्र का फॉर्मूला क्या होता है? इसको अभिकेंद्र को हम लोग दोस्तों FC मतलब फोर्स सेंट्रीफ्यूगल से हम लोग इसको सूचित करते हैं। FC बराबर होता है M, क्या होता है दोस्तों? MV, क्या होता है? MV²
अब बट्टा क्या होता है दोस्तों, आर होता है। क्या होता है, एम बी स्क्वायर बटे आर होता है दोस्तों। और इसमें हम लोग दोस्तों एम भी है, एम भी बटे आर स्क्वायर है, इसको हम लोग एम से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या होता है एम स्क्वायर बी स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, एम आर स्क्वायर होगा दोस्तों। तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों पी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों एम स्क्वायर, क्या है दोस्तों एम स्क्वायर और बी स्क्वायर, अब बटे क्या था दोस्तों, एम था ना, एम है और क्या है, एम और क्या है दोस्तों, एम और आर स्क्वायर, क्या है एम और आर है, यही है ना। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों एम स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख सकते हैं पी स्क्वायर, क्योंकि पी क्या है दोस्तों, समवेग है, और एम और आर जैसे का तैसे रह जाएगा। यही आपका दोस्तों पूछा जा रहा है एफ सी, मतलब अभिकेंद्री बल का मान पूछा जा रहा है दोस्तों। इस राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे एम आर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों, किसी पिंड के, क्या दोस्तों, किसी पिंड के एकांक द्रव्यमान, यहाँ एकांक द्रव्यमान पूछा जा रहा है दोस्तों। क्या बोला जा रहा है, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा। जब भी एकांक द्रव्यमान पूछा जाएगा दोस्तों, जब भी दिया रहेगा कोई भी क्वेश्चन में एकांक द्रव्यमान, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमेशा हो जाएगा आपका विशिष्ट उष्मा हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, वो हमेशा इस विशिष्ट उष्मा हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमानों का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो उष्मा लगती है उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है दोस्तों। बहुत अच्छे भी प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया है BRSSC में दोस्तों। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कीवी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, कीवी, जो कि क्या है न्यूजीलैंड में एक पक्षी पाया जाता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में, गर्म रुधिर, क्या है दोस्तों, गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं जो अपने शरीर के ताप कर्म को, क्या है दोस्तों, गर्म रुधिर वाले, रुधिर को हम लोग खून बोलते हैं दोस्तों, वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को दोस्तों क्या करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब ये हमेशा एक सा बनाए रखता है, मतलब हमेशा एक समान बनाए रखता है दोस्तों। याद रखिएगा अपने शरीर के तापमान को। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, सुनहरे, क्या है दोस्तों, सुनहरे धान में, क्या है, सुनहरे धान में प्रचुरता पाया जाता है। तो सुनहरे धान में प्रचुरता क्या पाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विटामिन, क्या है दोस्तों, विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। याद रखिए क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है सुनहरे धान में दोस्तों। वहीं विटामिन बी के बारे में दिया गया है ऑप्शन बी में, तो विटामिन बी को हम लोग एक बार देख लेते हैं। विटामिन बी मतलब अगर पूछा किसमें पाया जाता है तो केला में पाया जाता है दोस्तों। किसमें पाया जाता है, केला में विटामिन बी पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और वहीं विटामिन डी है, तो विटामिन डी किसमें पाया जाता है, धूप में भी पाया जाता है, जो सूरज का धूप होता है उसमें पाया जाता है विटामिन डी, और मछली में भी पाया जाता है, मछली के तेल में दोस्तों। याद रखिए किसमें, मछली के तेल में पाया जाता है विटामिन डी। और विटामिन सी तो हम लोग जानते करते हैं कि संतरा जो खट्टा चीज़ होता है उसी में विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जैसे परिवार को दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा बेल वाली घंटी को आप लोग दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समय समय पर इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो देखने को मिलते रहेगा दोस्तों। और साथ में अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।